अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणम्। ध्यान में प्रवेश करने से पूर्व मन को पवित्र बनाना आवश्यक होता है। इसलिए शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव नामक ध्यान ग्रंथ में ध्यान में प्रवेश करने वाले योगी का वर्णन करते हुए लिखा है कि वे योगी सबसे पहले 4 भावनाओं में जाते हैं और 4 भावनाओं में जाकर फिर ध्यानस्थ होते हैं। 4 भावनाओं में पहली भावना, दूसरी भावना, तीसरी, चौथी कौन सी भावनाएं हैं? अमित गति आचार्य महाराज ने एक श्लोक दिया है, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्य भावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव, हे आराध्य देव, हे परमात्मन, मम आत्मा, मेरी आत्मा, सदा विदधातु, सदा ही 4 भावना करे। कौन सी 4 भावना? सत्वेषु मैत्रीं विदधातु, सब प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव करे। ये मित्रता का भाव दुर्लभ है और बहुत बड़ी वस्तु है। पंडित जगन लाल शास्त्री कहते थे, हित चिंतकता। मैत्री का अर्थ होता है दूसरों का भला सोचना। तो सब प्राणियों की भलाई अगर अपने मन में है तो उसको मैत्री भाव कहते हैं। सत्वेषु मैत्रीम, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव। अपने मित्र के प्रति तो सबका मैत्री भाव होता है, मित्र के भाव को ही तो मैत्री भाव कहते हैं। फिर दूसरी भावना क्या है? गुणेषु प्रमोदम, जो योगियों के गुणों से संपन्न है अथवा जो आत्मशुद्धिकरण के लिए अपेक्षित गुणों से युक्त हैं, उन गुणों को धारण करने वालों के प्रति हर्ष हो, आह्लाद हो। तो मेरी आत्मा उन गुणीजनों के प्रति हर्ष का भाव करे, आह्लाद का भाव करे। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, और जो क्लिष्ट जीव हैं, दीन दुखी हैं, दरिद्री हैं, उन जीवों के प्रति कृपा परत्वम, सक्रिय करुणा करें। कृपा परत्व, परत्व शब्द जो है वो सक्रियता का सूचक है। कृपा में तत्परता, केवल कृपा नहीं। आप चले जा रहे हैं, किसी दुखी व्यक्ति को आपने देखा तो आप मुंह से आवाज़ निकल कर चले जाते, इतना करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये निष्क्रिय करुणा है। लेकिन उसको मदद देना सक्रिय करुणा है। तो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, ये 3 श्रेणियां हो गई जीवों की। बल्कि
4 भावनाओं में से 3 भावनाएं हुई। सारे जीव तो मैत्री भाव के पात्र थे। गुणीजन आह्लाद के योग्य थे, दुखी जन सहयोग के योग्य थे, और एक श्रेणी ऐसी भी है जो विपक्ष में खड़ी रहती है। आप कुछ भी करो, वो ऑपोजिशन तैयार बैठा हुआ है। तो ऐसे जो विपरीत वृत्ति वाले लोग हैं, उनके प्रति क्या? अपन भी उनका विरोध करें या अपन कोई और अच्छा काम करें? क्योंकि विरोध करने से अपना मन भी बिगड़ेगा और अपना पुरुषार्थ उसमें लग जाएगा। समय और शक्ति दोनों ऐसे कार्य में खर्च होगी जिसका नतीजा किसी के लिए लाभकारी नहीं होगा। तो ऐसी दशा में जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, व्यसनी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, उनके प्रति मेरा क्या? मैं तो ध्यान में लीन होना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं उनके प्रति क्या भाव करूं? माध्यस्थ्य भावम, तटस्थता। बाजार से गुजरते हैं लोग, हर दुकान उनके काम की नहीं है। उनको जो खरीदना है उसकी दुकान ही उनके लिए प्रयोजनभूत है। तो इसी प्रकार जो लोग उल्टा चलने वाले हैं, उल्टा करने वाले हैं, उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है, अपना कोई सरोकार नहीं है। इसलिए अपन उनके प्रति तटस्थ रहते हैं। आपको वस्त्र खरीदने जाना है तो वहाँ पर चप्पल की दुकान भी है, उसको देखकर आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते, सीधे सीधे चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। तो बस वैसे ही जो ऐसे उल्टे चलने वाले हैं, उनके प्रति तटस्थ रह करके अपन अपनी साधना में लगो, दूसरों का भला करो, अपना शुद्धिकरण करो। सीधी सी बात है। तो ये 4 भाव हैं। मैत्री भाव तो प्राणी मात्र के प्रति है, लेकिन बाकी 3 भाव जो है वो प्राणियों की 3 श्रेणियों के प्रति है। प्राणियों की प्रथम श्रेणी में वो आते हैं जो गुणों में ज्येष्ठ हैं, गुणीजन कहलाते हैं। दूसरी श्रेणी में वो आते हैं जो दया के पात्र हैं, कृपा के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं। और तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जो विरोधी हैं। तो अब सबसे पहले अपन मैत्री की बात करते हैं। मैत्री भाव कितना महान होता है, उस पर एक सन 1508 की घटना है। एक चित्रकार ने ये चित्र बनाया था। प्राय करके क्षमावाणी कार्ड पर ये चित्र छपा हुआ मिलता है। ये चित्र है। और अभी हम खोज कर रहे थे इस चित्र के विषय में, तो पता चला कि ये एक सत्य घटना पर आधारित चित्र है। वो इतनी अद्भुत घटना है मैत्री भाव की, पूज्य क्षमा सागर महाराज श्री भी सुनाया करते थे। पर अभी हमारे सामने जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जर्मन भाषा में है, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे सामने है, वो हम आपको सुनाते हैं। It is impossible to know from external experiences what kinds of interior burdens people carry with them throughout the life. बाहरी दिखावे से यह जान पाना असंभव है कि इंसान जीवन भर अपने अंदर कितने बोझ लिए फिरता है। In fact,
if we knew the inside story of most people's lives, we would gain a deep reverence for them and a respect for their perseverance through the difficulties that only they have experienced and that only they know. यदि वास्तव में हम हर इंसान के अंदर की कहानी जानते होते तो हमारे अंदर उनके प्रति एक सम्मान, एक गहरा सम्मान जागृत हो गया होता और हम उनकी निष्ठा के प्रति आदर से नत हो जाते कि कितनी कठिनाइयों में से गुजरते हुए भी वे आगे बढ़ रहे हैं और उन कठिनाइयों का उन्होंने ही अनुभव किया है और वे ही जानते हैं कि इन कठिनाइयों से कैसे आगे बढ़ना पड़ता है. One such example is of the famous German Renaissance artist. एक उदाहरण एक प्रसिद्ध जर्मन चित्रकार का है, एल्ब्रेक्ट ड्यूरर, 1471-1528. 1471 में जन्मे एल्ब्रेक्ट ड्यूरर जो 1528 में अपनी आयु पूर्ण करके चले गए, उनका एक उदाहरण आता है. एंड हिज यंगर ब्रदर एल्बर्ट, उनका छोटा भाई जो था एल्बर्ट ड्यूरर था, बड़ा भाई एल्ब्रेक्ट ड्यूरर था. हुज इनर बर्डन्स वेर हिडन टू ऑल, उनके अंदर के जो बोझ थे वो कहीं किसी के सामने उजागर नहीं थे. बट ए फ्यू ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम्स, सिर्फ कुछ लोग जानते थे कि इन पर क्या गुजर रही है. इट इज़ ए स्टोरी ऑफ हाउ वन पर्सन's सफरिंग कैन ट्रांसफॉर्म अनदर and even have an extraordinary effect on the world. यहाँ पर एक मनुष्य की जो अंदर की पीड़ा है वो दूसरे को कैसे बदल सकती है और सारे संसार पर कोई असाधारण प्रभाव डाल सकती है, उसकी ये कहानी है. Albrecht and his brother Albert came from a middle class family of 18 children. Albrecht और Albert ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे जहां कुल मिलाकर 18 बच्चे थे उस परिवार में. बोथ बॉयज वांटेड टू बी आर्टिस्ट्स, लेकिन इन दोनों की रुचि चित्रकला में थी. बट देयर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड द पेयर ऑफ देम टू द एकेडमी आर्ट स्कूल एज दे डिजायर्ड. वो उस विद्यालय में इन दोनों को भेजने में असमर्थ थे उनके माता पिता, क्योंकि आर्थिक तंगी अधिक थी. It was unlikely that they could even afford to send one of the boys to the school of that type. उस श्रेणी के स्कूल में, ऐसे विद्यालय में वो अपने एक बेटे को भी भेज पाए उतनी उनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं थी. One night the two brothers made a pact. एक रात दोनों भाइयों ने मिलकर एक संकल्प किया, एक योजना बनाई. They would toss a coin. वो एक सिक्का उछालेंगे. And the loser of the coin toss would go to work in the coal mines near the home in order to support his brother during the years of study. एक भाई कोयले की खदान में काम करेगा, जो हारेगा वो, और दूसरा भाई उसकी आमदनी से उस स्कूल में पढ़ाई करेगा, कला विद्यालय में चित्रकला सीखेगा. 4 years after that they would reverse roles. और 4 वर्ष के बाद अदला बदली हो जाएगी, यानी पढ़ने वाला कोयले की खदान में आ जाएगा और कोयले की खदान वाला पढ़ने चला जाएगा. ऐसा इन दोनों भाइयों ने आपस में तय किया. The brother who went to the school would then be able to work and make money
and would support the other brother as the latter studied and pursued his dreams of becoming an artist. तो दोनों की मनः कामना पूर्ण हो जाएगी, मेहनत भी दोनों को करनी होगी और दोनों को सीखने भी मिल जाएगा. As Providence would have it, Albrecht won the coin toss and spent 4 years in the academy learning and applying his trade. संयोग से बड़े भाई ने टॉस जीत लिया और उसने कला विद्यालय में जाकर 4 वर्ष तक कला सीख ली. He proved to be something of a prodigy at drawing, painting and wood cutting. वो चित्रकला में और पेंटिंग में, रंगों से चित्र बनाने में, और वुड कटिंग, लकड़ी की कारीगरी में एक प्रतिभा निकला. इवन सरपैसिंग हिज टीचर्स इन आर्टिस्टिक एबिलिटी. अपने शिक्षकों से भी श्रेष्ठ कलाकार बन गया वो 4 वर्षों में. When 4 years passed and it came time to send Albrecht's younger brother to the school, poor Albert broke down sobbing. जब 4 साल बीत गए और उसके छोटे भाई की बारी आई तो छोटा भाई बेचारा सिसकने लगा, रोने लगा. He showed his brother his working hands that had been damaged during the previous 4 years. उसने अपने भाई को ऐसे अपने हाथ दिखाए. और हाथ दिखा करके बोला, he told Albrecht that every bone in his hands had been broken at least once by the hard labor in the coal mines. कोयले की खदान में इतना कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी कि मेरी दोनों हथेलियों की हर हड्डी एक बार तो फ्रैक्चर हो चुकी है. टूट चुकी है. और मेरे हाथ बहुत खुरदुरे हो गए हैं, उनके आकार बदल गए हैं और एक एक जोड़ में बहुत दर्द होता है. और अब मेरे लिए एक चित्रकला में जाना, चित्रकला के जगत में प्रवेश करना संभव नहीं है, क्योंकि उस कलाकार का हाथ तो निष्कंप और बहुत नाजुक रेखाओं को खींचने में समर्थ होता है. आज मेरे हाथ की वो हालत नहीं रह गई है. बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बलिदान से इतना हिल गया कि उसने छोटे भाई से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर ऐसे हाथ जोड़ कर बैठो और मेरे लिए प्रार्थना करो. जो तुम्हें प्रार्थना करनी हो वो मेरे लिए प्रार्थना करो. तो छोटा भाई हाथ जोड़ करके बैठ गया. और फिर बड़े भाई ने एक नीला कागज लिया. वो कागज उसने घर पर बनाया था और उसके ऊपर ये विश्व प्रसिद्ध स्याही और पेंसिल से एक ऐसी कलाकृति तैयार की जिसका नाम था प्रार्थना मुद्रा में जुड़े हुए हाथ. As a model for an altarpiece, he had been commissioned to create for a patron. किसी ग्राहक ने उससे कहा था कि मेरे लिए कोई ऐसा चित्र
चाहिए है। तो वो चित्र उसने अपने भाई के हाथ का बनाया। उसको प्रार्थना वाले हाथ तो चाहिए थे, लेकिन चित्रकार ने अपने भाई के हाथ वाला चित्र बनाया। द सिंपल ड्राइंग विच कंटेन्स इन इटसेल्फ द साइलेंट स्टोरी ऑफ ब्रदरली लव। एकदम सादा चित्र था, लेकिन इसमें बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति अपार प्रेम भरा हुआ था, और छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति समर्पण भरा हुआ था। और ये सदियों तक, पीढ़ियों तक और आज तक वहाँ के घरों में लटका मिलता है। आप जर्मन जाएंगे तो जर्मन के घर घर में प्रार्थना भरे हाथ आपको लटके हुए दिखाई देंगे। It is also a reminder for the greatest sacrifices that the greatest sacrifices are often the most hidden. ये इस बात का भी एक स्मारक है कि सबसे बड़े बलिदान अक्सर अनजान रह जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। दुनिया के सबसे बड़े लोग इतने बड़े कैसे बने? उनकी माँ का नाम कोई नहीं जानता, उनकी माँ का योगदान सब लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे बलिदान की ये कहानी है। और क्षमा वाणी पर तो जैन समाज में तो ये चित्र हर कार्ड पर आपको मिलता ही है, पर कोई नहीं जानता कि ये किसने बनाया। एल्ब्रेcht ने बनाया है, नाम भी नहीं जानता लोग, एल्ब्रेcht ड्यूरेर। और उसके छोटे भाई का जो बलिदान एल्बर्ट्स ड्यूरेर का, वो भी कोई नहीं जानता। Albert's 4 years of sacrifice for his older brother had an enormous spiritual effect. ये 4 साल के बलिदान का एक भारी आध्यात्मिक प्रभाव था। He gave the world the gift of one of the greatest artists who ever lived. आज दुनिया में एल्ब्रेcht को चित्रकला में सर्वश्रेष्ठ कलाकार का दर्जा प्राप्त है। और उस कलाकार को बनाने वाला वो छोटा भाई था। जिसने 4 वर्षों तक अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसको कहते हैं मैत्री भाव। मित्र के प्रति, मित्र का ऐसा ही भाव होता है जैसा छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति था, कि भले हम मिट जाएं लेकिन तुम बन जाओ। अपना बिगाड़ करके भी दूसरों की बना देना मैत्री भाव। कितनी बड़ी भावना है ये, कितनी उदार भावना है, कितनी अद्भुत अलौकिक अंतःस्थल की भावना है ये। ये भावना सब प्राणियों के प्रति हो, तब योगी योग में लीन होते हैं, उस ध्यान में जा पाते हैं। ये प्रत्येक व्रती हृदय की भावना है, ऐसा तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में लिखा है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। संस्कृत भाषा का ये सूत्र है। कथा पढ़ते पढ़ते हम तो भावुक हो गए थे, पर कितनी बड़ी बात है ये। अब यहाँ पर इसका सार नीचे लिखा है। इट टेक्स ए truly selfless spirit to make silent sacrifices for others. एक सच्ची निस्वार्थ आत्मा ही दूसरों के लिए गुप्त बलिदान कर सकती है, especially for those who will never recognize our generous gift or thank us for the personal cost of our sacrifice. और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए भी वो बलिदान कर डालते हैं जो उस बलिदान की कीमत को नहीं समझ पाते,
जो कभी धन्यवाद तक देने को तैयार नहीं होते, उनके लिए भी बलिदान करने को तैयार होते हैं। ऐसा बलिदान करने वाले बड़े बिरले लोग होते हैं और वो बड़े महान होते हैं। For these instances, we are provided with beatitude. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. The Lord promises an inheritance to those who selflessly give to others. No immediate wealth. उनको तत्काल धन नहीं मिलता, लेकिन वो दुनिया के मालिक बन जाते हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। बहुत बड़ी बात है। Choose someone today to receive your gift of time, talent, treasure, or just the gift of your presence. Ask for nothing in return. Seek no thanks or emotional recompense. Give for the sake of giving. आज तुम कोई ऐसा दान करो, कोई ऐसी भेंट दे दो किसी को, अपनी कला की भेंट, अपने धन में से कुछ राशि, या केवल अपनी संगति। हो सकता है किसी को संगति की ज़रूरत हो सकता है कई दिनों से उसके पास कोई बैठने वाला न मिला हो और उसके बदले कोई कामना न करो। धन्यवाद भी मत मांगो, उसकी भी चाह मत रखो, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया की भी चाह मत रखो, केवल देने के लिए दे डालो। इसका नाम मैत्री है। जैनम जयतु शासनम।